हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च में फर्स्ट वीक में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। आज जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। ये 2025 में मार्च के फर्स्ट वीक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मैरिज सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओवरऑल यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़िए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है, स्ट्रिंग इज called a marriage string if the frequency of each letter in the string is 1. You are provided with a string s of length n. Find the print the number of married substring of length 4 that can be performed from आगे कुछ है। तो ओवरऑल हमारे पास इनपुट है। यहाँ पे द इनपुट प्रोसेस हैव टू लाइन। द फर्स्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ n which represent the length of string s and the second line contain the string एस। ठीक। नाउ ओवरऑल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात की है तो प्रॉब्लम बोल रहा है, द प्रॉब्लम रिक्वायर्ड फाइंडिंग द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 वेयर ऑल द कैरेक्टर आर यूनिक, दैट इज ईच कैरेक्टर अपेयर एग्जैक्टली वंस। सो ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये मतलब है कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 जहाँ पे हर जो कैरेक्टर है यूनिक है और हर कैरेक्टर क्या है बेसिकली अपेयर हुआ है एग्जैक्टली वंस। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। देखिए जो ओवरऑल जो अप्रोच है पूरा का पूरा, ये अप्रोच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्लाइडिंग विंडो की हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग स्लाइडिंग विंडो का यूज ले सकते हैं फॉर लेंथ 4 टू चेक द ईच सब स्ट्रिंग। और दूसरी बात हम लोग यूज कर सकते हैं सेट को टू चेक इफ ऑल द कैरेक्टर इन द सब स्ट्रिंग आर यूनिक और नॉट। और उसके बाद हम लोग जो सब स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल 3 अप्रोच यहाँ पे लगेंगे। पहला अप्रोच की बात की जा रही है, पहले अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्लाइडिंग विंडो, जो कि हेल्प होगा फॉर लेंथ 4 टू चेक द ईच सब स्ट्रिंग। पॉइंट नंबर 2 हम लोग सेट का इस्तेमाल लेंगे तो चेक करेंगे कि इफ वी चेक इफ ऑल द कैरेक्टर इन अ सब स्ट्रिंग आर यूनिक और नॉट। और पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3 काउंट द वैलिड सब स्ट्रिंग। ठीक, तो ओवरऑल कोड को हम लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिसमें हम लोग कंफर्टेबल, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा होगा, सी प्लस प्लस हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर हम पाइथन की बात करें ओवरऑल, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन बेसिकली डेफ हम लोग यहाँ पे फंक्शन नाम लिखते हैं काउंट। ठीक, इसमें हम लोग एन ओ एस बेसिकली कर सकते हैं, काउंट का इस्तेमाल ले सकते हैं क्योंकि हमको काउंट करना है। ठीक, काउंट करना है तो वैलिड सब स्ट्रिंग और नॉट। उसके बाद हम लोग एक लूप लगा सकते हैं जो कि इटरेट होगा थ्रू ऑल द सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, जो रेंज होगी n-3 तक होगी। ठीक, ना उसके बाद हम लोग इसके लिए सब स्ट्रिंग जो होगी, सब स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे लेंगे सब स्ट्रिंग इक्वल टू एस आई डॉट आई सेमीकोलन डॉट प्लस 4। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ ऑल द कैरेक्टर आर यूनिक और नॉट। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग इफ लेंथ, जो उसके बाद हम लोग सेट, इसके अंदर हम लोग सब स्ट्रिंग इक्वल टू 4। ठीक, ये चेक कर रहे हैं क्योंकि ये इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली हेल्प करेगा कि ऑल द करेक्टर आर यूनिक और नॉट। ठीक, उसके बाद हम लोग काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे, काउंट प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक, देन हम लोग यहाँ पे काउंट को प्रिंट कर लेंगे। देन ये हमारा ओवरऑल कोड है। उसके बाद हम लोग जो मेन में बेसिकली हम लोग एन ले लेंगे जो कि इनपुट होगा, यहाँ पे हम लोग ने लिया है एन। एन बेसिकली हम लोग लेंथ को रीड करेंगे यहाँ पे इनपुट, इंट इनपुट। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग बेसिकली रीड करने के लिए हम लोग एस ले लेंगे, एस इक्वल टू एस इनपुट डॉट स्ट्रिप। और यहाँ पे फंक्शन को हम लोग बेसिकली कॉल कर लेंगे। यहाँ पे काउंट नहीं रखें, काउंट लिख देंगे अंडरस्कोर एम लिख डाल देते हैं, काउंट अंडरस्कोर एम, यहाँ पे एन ओ एस को पास कर देते हैं। ये ओवरऑल कोड है to find the number of substring of the length 4 where all the character are unique and that is each character appear exactly once। तो ओवरऑल हम लोग ने यहाँ पे पाइथन में कोड डाला हुआ है। 3 स्टेप में हम लोग ने इस्तेमाल किया। बेसिकली इसमें हम लोग ने स्लाइडिंग विंडो का यूज़ किया टू फॉर लेंथ 4 टू चेक ईच सब स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग ने सेट का इस्तेमाल लिया जो कि बेसिकली चेक करेगा इफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इन द सब स्ट्रिंग आर यूनिक और नॉट। उसके बाद हम लोग ने काउंट बेसिकली ये वैलिडेट चेक करेगा वैलिड ऑफ सब स्ट्रिंग। ओवरऑल ये सोल्यूशन है पाइथन का। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत बार ये रिपीट हो रहा है, मैरिज सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, और वो है, इसका मैं एग्जांपल ये बता देता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल क्या है ओवरऑल,
इस कोड का। मान लीजिए हम लोग ने इनपुट दिया, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे एन के जगह 7 दिया, और स्ट्रिंग में बेसिकली हम लोग ने दे दिया ABACDEF, ठीक। अब बेसिकली अब इसकी जो सब स्ट्रिंग बनेगी, जो सब 4 सब स्ट्रिंग बनेगी, कौन कौन सी होगी, मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए सब स्ट्रिंग इसकी बन रही है, एक बन रही ABAC, इसी की हेल्प से, उसके बाद BACD, और उसके बाद ACDE और CDEF बन रही है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्टर है वो रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है। अगर इसकी बात करें हम लोग BACD, ये बेसिकली यूनिक है। नाउ ACDE ये भी यूनिक है, CDEF ये भी यूनिक है, यानी कि इन चारों में से ये जो ऊपर वाली है ABAC ये यूनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, बट बाकी जो 3 बनी है सब स्ट्रिंग, उसमें बेसिकली यूनिक नहीं है, ठीक। बेसिकली यूनिक नहीं है, कोई भी कैरेक्टर यूनिक नहीं है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, आउटपुट आएगा 3। इस स्ट्रिंग से इतनी सब स्ट्रिंग बनी जिसमें से ये वाला है यूनिक नहीं है, बाकी 3 क्या है, यूनिक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ओवरऑल 3 आएगा। कोई भी हम एग्जांपल इसमें से ले सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे लिखा है यू आर गिवन अ 2 इंटीजर a एंड b एंड a रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सेस 0 a एंड b रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सेस b, 0। there is a 2 coordinates point of the right angle triangle, the third point being the going on 0, 0. You will given a n such triangle in the input, find out and print the length of all the triangle, ठीक। नाउ जो ओवरऑल प्रॉब्लम रीड कर स्टेटमेंट का हम लोग रीड किए, तो ये समझ में आ रहा है कि द ओवरऑल प्रॉब्लम रिकॉर्ड द कैलकुलेटिंग द हाइपोथेसिस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन टू साइड वेयर ए एंड बी, टू साइड लाइक ए एंड बी। तो देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम नोट की बात करें, द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोथेसिस is equal to root a square plus b square, where a and b represent the length of the other two side of the triangle. If the length of the hypotenuse is decimals, round it to the next ring। यानी कि ओवरऑल हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल को, उसके बाद हम लोग जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडरस्कोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी हमको वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद हम लोग जो सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, ओवरऑल जो हम लोग रिजल्ट मिलेगा उसको राउंड ऑफ हम लोग कर देंगे। तो इसी को हमको ओवरऑल कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना। तो कोडिंग फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे दोनों इनपुट को, ए एंड बी के जो इंटीजर हैं उनको हम लोग इनपुट लेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेन्यूज को, और उसके बाद हम लोग राउंड ऑफ करेंगे ओवरऑल रिजल्ट को, ठीक। नाउ वो कैसे करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले इसी को हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, जिसे हम सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले हम लोग मैथ को इंपोर्ट करेंगे। पाइथन की बात करें हम लोग मैथ को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग मैथ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बेसिकली कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज लिख देंगे, यहाँ पे एन और ट्रायंगल को पास करेंगे, ठीक। और सबसे पहले हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर ए एंड बी इन ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT ए इंटू टू प्लस बी इंटू 2, हम लोग ने फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमको ओवरऑल उसको राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे मैथ डॉट सेल, और हम लोग h को यहाँ पास कर देंगे, क्योंकि हमको जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसका इस्तेमाल लेंगे, और यही हमारा क्या है, ओवरऑल कोड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट के लिए हम लोग n ले लेंगे। एन इसलिए ले हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल चाहिए, इंट इनपुट। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के बेसिकली हम लोग ट्रायंगल मिल गया, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल इक्वल टू यहाँ पे टपल्स मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर _इन रेंज यहाँ पे n।
और हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यही ओवरऑल हमारा क्या है, कोड है। ठीक, मेन कोड है ये है, हमको कैलकुलेट करना है हाइपोथेसिस, उसके बाद हमको राउंड ऑफ करना है, यही कोड इसमें लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मार्च के फर्स्ट वीक में आए हुए हैं। थैंक यू एवरीवन।